कर्म, भाग्य, कुंडली, इन तीनों में लगभग चीज़ें तो एक ही होती है, लेकिन सर्वप्रथम क्या है? कर्म। कर्म ही तो फल देते हैं, उन्हीं फल को हम भुगतते हैं। कुंडली का विश्लेषण करो कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। अगर कुंडली से आपको निदान नहीं मिलता है तो आपको रास्ता दिखाता है। भाग्य का अर्थ होता है कि हमारे प्रारब्ध में लिखा क्या है, और लिखा क्या होता है कि उसके लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं। उस टाइम भाग्य को कोई नहीं देखता। भाग्य को तो तब देखते हैं लोग जब कुछ घटना घटती है। हे भगवान, यही लिखा था मेरे भाग्य में। तंत्र में ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो इंसान न कर सके। तंत्र में अगर आपकी सही तिथि, सही समय आपने नोट कर रखा है तो आपका सारा डाटा कुंडली में आ जाता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये लाइन तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी और यही कर्म का सिद्धांत है। लेकिन अगर सब कुछ कर्म से तय होता है तो फिर भाग्य क्या है, कुंडली क्या होती है, या फिर तंत्र के मार्ग पे लोगों को चलने की क्या आवश्यकता होती है? आज के इस पॉडकास्ट में हम यही समझेंगे कि सब कुछ अगर कर्म से ही चलता है तो फिर भाग्य का और कुंडली का या फिर तंत्र जैसे जो विषय हैं उनका हमारे जीवन में क्या रोल होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जीवन हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चलता है, हमें कोई परेशानियाँ नहीं होती। लेकिन कभी कभी वही उल्टा हो जाता है, जीवन बहुत कठिनाइयों भरा लगने लगता है और उस समय पे इंसान अपने कर्मों को, अपने भाग्य को एक साथ दोष देने लगता है। तो चलिए समझते हैं कि असल में हमारे जो भी काम होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके पीछे हमारे कर्म का कोई दोष होता है या फिर हमारे भाग्य का कोई दोष होता है, या इसके पीछे कोई कुंडली का या इन सब का कोई दोष है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी सर बहुत बढ़िया। सर, आज का जो पॉडकास्ट है एक्चुअली थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है। मेरे को भी जब मैं देख रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे होता है ना कि हम कर्मों को दोष देते हैं, लेकिन फिर लोग बोलते हैं कि भाग्य भी होता है, साथ में कुंडली भी है आपकी। तो सर एक्चुअल में जो कर्म होते हैं वो होते क्या है? मतलब किस चीज़ के ऊपर जो भी हमारे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होते हैं? वो आपने सुना होगा कि कर्म ही प्रधान है। जी। हर चीज में जब हम कोई कर्म करते हैं तभी हमें फल मिलता है। भाग्य भी तो कर्म से ही बना हुआ है। अच्छा। ठीक है। और भाग्य से ही कुंडली जागृत होती है। कुंडली में भी तो भाग्य का ही हिसाब दिया जाता है जी। कि आपके नक्षत्र किस हिसाब से चल रहे हैं, आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है। लेकिन वो लिखा कैसे गया है? वो हमारे कर्म से तो लिखा जाएगा ना। अच्छा, तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग है, मतलब अलग अलग है लेकिन जुड़ी हुई हैं, जुड़ी एक हुई साथ है। काम करती हैं। एक साथ काम करती है। अच्छा। कर्म, भाग्य, ठीक है, कुंडली, इन तीनों में लगभग चीज़ें तो एक ही होती है, लेकिन सर्वप्रथम क्या है? कर्म। अच्छा कर्म ही तो फल देते हैं, उन्हीं फल को हम भुगतते हैं। जी। अब भुगतान में हमें कर्मों का ही करना पड़ता है। कर्म नहीं करोगे तो आप एक पत्थर हो। जी सर। जो करता है उसी को कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। अब प्राप्त तब होता है जब आप कर्म करते हो। लेकिन होता क्या है कि कुछ कर्म फल तुरंत देते हैं और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे फल देते हैं। जी। तो सर ये कर्म करने के पीछे जो इंसान की नीयत होती है वो भी डिपेंड करती है? डिपेंड करती है। क्यों कहते हैं कि अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ग्रह परिस्थिति इस तरीके से हमारे को कर्मों में ले जाती है जो हमारी बुद्धि को, बल को, शक्ति को क्षीण कर देती है। अच्छा। ठीक है कि हम कर्म तो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा प्रारब्ध है वो हमें भटका देता है। जी। वो कहते हैं ना, मैं तो करना ही नहीं चाह रहा था, मेरे से हो गया वही ना। ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारी ग्रह स्थिति या भाग्य स्थिति होती है वो हमें भटका देती है। अच्छा। कि जो हमें दूसरे कर्म करने पे मजबूर कर देती है। नहीं तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि मेरे हाथों से कोई गलत काम हो। बिल्कुल सर। या मेरी वाणी से कुछ गलत निकले। कर्म का अर्थ क्या होता है? अच्छी बोलना, अच्छा सोचना, अच्छे कार्य करना, समृद्धि से आगे बढ़ना। बिल्कुल। ये सब कर्म के ही प्रधान तो हैं। लेकिन इसको समझना कठिन है। अच्छा, वो कैसे सर? वो ऐसे कि हम देते हैं अपने कार्यों पे भार, कि हम कार्य को देखते कि हमें ये कार्य करना है। जी। कार्य ही कर्म है। लेकिन जो हम वाणी बोल रहे हैं, जो शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं करते टाइम, वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो हमारे कर्म में प्रारब्ध क्या बन रहा है। कर्म का हिसाब यही नहीं, अन्य जन्म में भी उसका भुगतान करना पड़ता है। ये ग्रंथों में लिखा हुआ है।
अच्छा, जो आज कर्म करेंगे उनका आगे किसी ना किसी जन्म में हमें भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करना पड़ेगा। हम्म। क्यों कहते हैं कि पिछले जन्म में क्या आप ज्योतिष थे, क्या आप तांत्रिक थे, क्या आप भक्त थे, या आप कोई पहलवान थे। किसी न किसी के जुबान से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। जी जी। वो क्यों? क्योंकि कर्म प्रधान रहा है शुरू से, और आगे चल के भी कर्म ही प्रधान रहेगा। अच्छा। ठीक है, तो हम जो भी करते हैं वो हमारे प्रारब्ध में लिखा जाता है। जिसका फल हमें कुछ मिलना होता है तो तुरंत मिल जाता है, और किसी का लेट मिलता है। किसी का लेट मिलता है। कुछ चीज़ों का भुगतान हमारे साथ यही हो जाता है, कुछ के अगले जन्म में होता है, कुछ हम पुनर्जन्म के भुगतान कर रहे होते हैं। अच्छा, सर तभी लोग बोलते हैं कि जैसे किसी ने किसी के साथ कुछ किया भी नहीं होता, फिर बोलते हैं कि मैंने तो ये चाहा भी नहीं था, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसने वो कर्म कब किया था, क्यों भुगतान कर रहा है उसका। बिल्कुल सर। तो उसका पुनर्जन्म भी उसमें जुड़ जाता है। अच्छा। जो पुनर्जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे साथ चलते हैं। अच्छा, तो फिर भाग्य क्या है सर? भाग्य ये है कि भाग्य से हम उसको सुधार सकते हैं। अच्छा है तो बुरा भी तो है। अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं लेकिन कोई न कोई ऐसा प्रारब्ध आपके साथ भी जुड़ा हुआ है कि जो आपको सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार है जी। अब वो सही मार्ग को कौन दिखाता? कहते हैं भाग्य। उसके तो भाग्य में लिखा था, ये तो होना ही था। जी। कहते हैं ना लोग, पर होना कैसे था उसको तो हमने सोचा ही नहीं है। वही ना, अगर उसके बारे में हम सोचते तो शायद नहीं होता। लेकिन हमने तो केवल कर्म की तरफ ध्यान दिया, हमने काम कर दिया, अब उसने होना तो था ही। जी। ठीक है, तो भाग्य दर्शाता है कि जो आपके कुंडली दोष है, कुंडली का विश्लेषण करो कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। अच्छा। उसके साथ में आ जाता है फिर तंत्र। अच्छा। अगर भाग्य से कुंडली से आपको निदान नहीं मिलता है तो आपको रास्ता दिखाता है तंत्र। वो कैसे सर? वो ऐसे दिखाता है कि जब आप परेशान हो जाते हैं, कर्म कर रहे हो, फल भी नहीं मिल रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही, तो किसी न किसी मार्ग को तो चुनोगे ना। अच्छा, बिल्कुल सर। या ज्योतिष चुनोगे, या तंत्र चुनोगे, या किसी डॉक्टर को चुनोगे। तो अगर आप तंत्र को भी चुनते हो तो तंत्र से भी आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अच्छा, तो कर्म काट सकते हैं हम तंत्र से? कर्म तो किसी चीज से भी नहीं कटता, लेकिन उसका जो प्रारब्ध है वो कम हो जाता है। जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं, अच्छा, उस मार्ग की आप रुकावटें बन जाते हैं, आपको सही मार्ग दिखाया जाता है। अच्छा। इन चीजों से कर्म तो आपने कर लिया, उसका फल तो आज नहीं तो कल तो मिलना ही है। समझ रहे हो? लेकिन आगे का जो आपका मार्ग होता है उसको शुद्ध किया जाता है, सही रास्ता आपको दिखाया जाता है। अच्छा। कि आप इस चीज़ को मत करो, आप ये उपाय करोगे तो आपका ये मार्ग चेंज हो जाएगा। अच्छा, और सर जो कुंडली में लिखा होता है वो जैसे ज्योतिष बोलते हैं ना कि आपकी कुंडली में ये लिखा हुआ है तो ये होके ही रहेगा, आप चाहे कुछ करो चाहे मत करो, तो उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं फिर? उसका क्या होता है कि जैसे दोष होता है कुंडली में, लोग उसके पीछे भी भ्रमित होते हैं। वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। अब वो लिखा हुआ है तो होके रहेगा, आज नहीं तो कल। हाँ। लेकिन उससे क्या है कि उसका जो प्रारब्ध लिखा हुआ है उसको आप कम कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। अच्छा, ज्योतिष और तंत्र से ये फायदा होता है कि आप अपने प्रारब्ध को कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कर्म तो कर ही दिया है। हाँ, कहीं ना कहीं तो बदलने से उसका हमें करना ही है। लेकिन ये कि जहाँ हमें 100 गुना दर्द सहना पड़ेगा वहाँ हम 10 गुना ही दर्द सहेंगे। अच्छा, 90 उससे कम हो जाता है। ये फर्क पड़ता है। सर, जो जन्म कुंडली होती है उसमें हमारे आज के कर्म लिखे होते हैं या फिर हमारे पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं वो दिखाती है? जन्म कुंडली का अर्थ है क्या? कुंडली का अर्थ होता है कि आपका जीवन का विवरण। अच्छा। आपका डाटा। जैसे सब काम करते हैं आप तो कंप्यूटर में सारा डाटा जमा करते हैं। जी जी जी। ठीक है, कंप्यूटर का डाटा डिलीट हो जाता है लेकिन ये डाटा डिलीट नहीं होता। अच्छा। ठीक है, तो कुंडली का अर्थ है कि अगर आपकी सही तिथि, सही समय आपने नोट कर रखा है तो आपका सारा डाटा कुंडली में आ जाता है। पिछले जन्म का भी? पिछला, आगे सारा। अच्छा। लेकिन उसको देखने की क्षमता होनी चाहिए। बिल्कुल। समझ होनी चाहिए। ठीक है, आजकल तो कंप्यूटर से भी कुंडलियां बन रही है। जी। एक टाइम था कि कुंडली हाथ से बनती थी। जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता था तब का आपका पंचांग निकलता था, उस पंचांग के हिसाब से आपकी कुंडली बनती थी। अच्छा। और आजकल तो कंप्यूटर में डालते हैं तुरंत कुंडली तैयार। लेकिन असली कुंडली होती है जो हाथ से बनाई जाती।
अच्छा। उसमें आपका पूरा विवरण आता है, ठीक है। लास्ट तक जितनी आपकी आयु होती है पूरा विवरण उसमें रहता है कि आपको किस समय में क्या कष्ट आएगा, किस समय में आपके साथ क्या घटना घटेगी, कब आपको अच्छा मिलेगा, कब बुरा मिलेगा, कब कौन सा ग्रह आपका काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये पूरा विवरण उसमें रहता है। तो ये तो आगे का हुआ ना सर, पीछे का भी बताती है कुंडली तो कि पीछे पिछले का उसी से जोड़ा जाता है कि अगर अच्छा। आपके साथ ये घटना है तो ये पुनर्जन्म का आपका एक कर्म था, अच्छा। इसके कारण आपको ये कष्ट हो रहा है, हम्म। ठीक है। आपका साढ़े सत्य क्यों चल रहा है, इस जन्म में तो आपने शनि को छेड़ा ही नहीं है, नहीं माना है, तो आपकी कुंडली में क्यों बैठ गया उसका दोष। अच्छा। कहीं ना कहीं आपने प्रारब्ध में कोई ऐसा कर्म किया था जिसके कारण शनि आपको दंड देने आपकी कुंडली में बैठा हुआ है। अच्छा। वो कर्म ही तो किया था ना, तभी तो बैठा। बिल्कुल सर। अगर कर्म ही नहीं करते तो क्या जरूरत है उसको बैठने की। हम्म। अब उसको आप फिर भी शांत करने की सोच रहे हो, बैठ गया ठीक है, पंडित जी ने बताया शनि बैठा साढ़े सत्य है, इसका ये उपाय करो करो, लेकिन आपने अपने कर्म को रोक दिया, तो उसका क्या इम्पैक्ट उसमें आएगा क्या अभी? फिर अगले जन्म में आपके साथ जुड़ेगा, अच्छा, मतलब चलता जाएगा ये साथ फल में। तो वो दे के रहेगा। ओके। समझ रहे हो, क्योंकि हमने कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। अब नहीं तो तब नहीं तो तब, लेकिन मिलके ही रहेगा। सर जैसे हमारे कर्म जो हमने कर दिए और भाग्य में जो लिखा है वो होके रहेगा, और एक होता है स्वतंत्र इच्छा जो इंसान अपने खुद की इच्छा से करना चाहता है, जो उसके मेरे ख्याल से उसके कुंडली में भी नहीं है और उसके भाग्य में भी नहीं लिखा हुआ। तो सर इन तीनों में एक जो बेसिक अंतर होता है वो क्या हो सकता है? स्वतंत्र इच्छा के अर्थ होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं करना चाहूँ मैं खुल के कर सकता हूँ जी। लेकिन वो भी आपके प्रारब्ध में कहीं ना कहीं जुड़ेगा। अच्छा। आज़ादी सबको है, बिल्कुल। बंधन कहीं नहीं है, क्योंकि ईश्वर के ही दीन है सारी, ईश्वर के ही अंश है, सबको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। तो स्वतंत्र इच्छा से जब आप जीते हो तो उसका भी एक प्रारब्ध जुड़ता है। अच्छा। जो आपके भाग्य में बदल जाता है, अब नहीं तो तब, लेकिन बदलेगा जरूर। तो आप जितनी भी स्वतंत्र इच्छा से जीते हैं वो पूर्णतः अगले जन्म के लिए आपकी कुंडली में तैयार है। कुछ फल आपको अब मिलेगा तो कुछ आगे मिलेगा। अच्छा सर, अगर जैसे कुंडली जो है उसमें हमारे कर्मों का परिणाम लिखा होता है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें ये मिलेगा, जैसे अभी आपने बताया कि शनि या जो भी दोष हमारे कुंडली में लगता है उससे हमें पता चल जाता है कि हमने क्या कर्म किए थे पिछले जन्म में। तो सर ये जो भाग्य होता है इसका परिणाम कैसे लोग डिसाइड करते हैं फिर कि ये कैसे मिलेगा? भाग्य का जो खेल है ना, खेल ही सारे भाग्य का है, ठीक है। तो भाग्य भी तो आपके कर्म से चल रहा है ना। अच्छा। तीनों ही प्रधान है, कर्म, भाग्य, कुंडली। अच्छा। कुंडली आपको क्या सिखाता है? आपको मार्गदर्शन देता है, आपके कष्टों को कम करने का रास्ता दिखाता है कि आपके साथ में ये चल रहा है तो आप ये उपाय करोगे तो इससे आपको फल मिलेगा, ठीक है। भाग्य कहता है कि ये तो लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो होके रहेगा जी। और कर्म कहता है तो कर्म कर, फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, वो आज नहीं तो कल मिलेगा। चाहे तो कुंडली वाला कर्म कर, चाहे तो अपनी स्वेच्छा से कर्म कर, बिना कर्म का तो कुछ है ही नहीं। जी सर, ज्योतिष हमें हमारे कर्मों के बारे में क्या बताता है कि ये सिर्फ इससे आपको जो परिणाम हमें मिलने हैं वो बताता है या फिर इसके उपाय भी कहीं ना कहीं बताता है? उपाय भी बताते हैं। अच्छा, लेकिन सर जैसे अभी आप बोल रहे थे कि उपाय अगर हम करते हैं किसी दोष का तो वो रुक जाता है वहीं पे, हमारे कर्म रुक जाते हैं, वो अगले जन्म में कहीं ना कहीं ऐड होके हमें मिलते हैं। हाँ, तो फिर इस हिसाब से तो हम उपाय करने भी गलत हैं? गलत है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है होके रहता है। अब लोग उस चीज़ को गलत समझते हैं क्योंकि उसकी एक सीमा है, 2 महीने, 2.5 महीने, 2 साल, 2.5 साल, स्थिति तो ऑटोमेटिक सुधरेगी जी, क्योंकि वो समय निर्धारित है, ठीक है। लेकिन हम उसको पहले ही रोक दे रहे हैं, पाठ करके, पूजा करके, हवन करके हम उसको पहले ही रोक रहे हैं अपनी ग्रोथ के लिए जी। तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो हमने उसको तो रोक दिया ना, हमने एक कर्म और जोड़ दिया। इस टाइम तो हम सुख पाना चाहते हैं, हाँ, अपने सुख के लिए, अपने लालच के लिए हमने पूजा कर ली है, ज्योतिष के मुताबिक काम कर लिया, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ हम इसको रोक तो रहे हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके आगे हमारे साथ फिर जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसका तो प्रारब्ध बन चुका, वो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। अच्छा,
तो ऐसे तो सर ये पूरी चेन बनती जाएगी, ऐसा इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, परमानेंट कोई उपाय कहाँ जैसे? से है? चैन तो बनी हुई है ना उसकी, लेकिन आप तो प्रारब्ध देख रहे हैं ना, आप तो प्रजेंटली देख रहे हैं, हम्म। आप प्रजेंट के हिसाब से चल रहे हैं, आप आगे पीछे तो देख नहीं रहे हैं। हम्म, हमें तो प्रजेंट का सुख दिए, कल जो होगा देखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, इसलिए लोग उपाय करते हैं, फल पाते हैं, लेकिन उसका प्रारब्ध हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता भुगतना है। पड़ता है। अच्छा सर, जैसे किसी इंसान के जीवन में एक समस्या बार बार आती है, तो ये उसके कर्मों का चक्कर है जो उसे बार बार ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? जी हाँ, होता क्या है, कई बार हम लोगों के साथ एक ही घटना बार बार घटती, ठीक है, संभलते हैं दोबारा घटना घट जाती है, संभलते हैं दोबारा घटना घट जाती है, क्योंकि वो हमारे कर्म में कहीं ना कहीं लिखा है। जैसे मैंने कहा ना कि हम पूजन कर लेते हैं, वो वहाँ समाप्त हो जाती है, हाँ। तो उसको हमने कहीं ना कहीं हमने उस पावर को, उस ऊर्जा को दबा के रखा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं दोबारा एक्टिव हो जाती है। अच्छा। इसलिए बार बार एक ही समस्या उत्पन्न होती है। अच्छा, तो मतलब कर्मों के चक्कर में फंसा रहता है इंसान। जी। और सर अब अगर हम तंत्र की बात करें तो तंत्र हमारे कर्मों को कैसे देखता है और कैसे हम उसको मतलब तंत्र के थ्रू काट सकते हैं, या फिर सिर्फ एक संतुलित करने का ही रास्ता हमें दिखाता है तंत्र? तंत्र ऊर्जा को संतुलित करता है। अच्छा, कर्म उससे भी नहीं कटते? कर्म नहीं करते, ऊर्जा को संतुलित करता है, आपको रास्ता दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि हर बंदा सुख चाहता है, बिल्कुल, तो उसको पूरा पूरा सहयोग करता है, उसमें पूरी तरह से मदद करता है। जब तक उसकी लाइफ रहती है तब तक वो उस चीज़ से उसको वंचित कर देता है। अच्छा। तंत्र मीन ऊर्जाओं को कंट्रोल करता है। और ये क्या, जो ग्रह हैं हमारे, ये ऊर्जा ही तो है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसको कंट्रोल कर लेती है, नक्षत्र को कंट्रोल कर लेता है तंत्र। अच्छा, तो कहीं ना कहीं फिर सर इसका अगले जन्म में ये कर्म में ऐड नहीं होगा? ऐड तो होंगे वो। अच्छा। और सर जैसे तंत्र की अगर हम अब बात कर रहे हैं तो तंत्र में साधनाओं का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। तो अगर कोई इंसान या साधक जो साधनाएं करता है तो क्या उससे उसके कर्म कटते हैं या फिर कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाते हैं साधनाओं से? बैलेंस होता है, कटता नहीं है। मैं एक साधक हूँ तो मैंने कई चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जाके निकलेंगे ज़रूर। अच्छा। जब भगवान श्री राम को कर्म भुगतने के लिए ईश्वर को मनुष्य योनि में आना पड़ा, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं ना, हम तो उसी के अंश हैं। बिल्कुल। हम कहाँ छूट जाएंगे? जब भगवान तक, ईश्वर तक भुगतान करने के लिए आते हैं इस मृत्युमंडल में, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? सही बात है सर। प्रारब्ध तो सबका जुड़ा हुआ है। रावण के बराबर विद्वान तो कोई नहीं था। क्या उसको अपनी कुंडली का, अपने नक्षत्र का पता नहीं था? पता होगा बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसने गलत काम किए, अहम किया। ठीक है, लास्ट में मरा तो पर्वों के हाथों, क्योंकि उसका प्रारब्ध पर्वों के हाथों ही था। तो ये हमारे जो कर्म है यही सबसे प्रधान होते हैं। बाकी ग्रह, नक्षत्र, भाग्य ये हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, ये हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। भाग्य का अर्थ होता है कि हमारे प्रारब्ध में लिखा क्या है, जो हमारे किस्मत में लिखा जाता है होके रहता है। और लिखा क्या होता है कि उसके लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं। उस टाइम भाग्य को कोई नहीं देखता। भाग्य को तो तब देखते हैं लोग जब कुछ घटना घटती है। हे भगवान, यही लिखा था मेरे भाग्य में। वो भाग्य पहले क्यों नहीं याद आया? सही बात है। अगर भाग्य प्रदान होता तो चीज़ पहले नजर आती ना। लेकिन वो तो जब घटना घट गई, मैंने कर्म कर लिए हैं, मैंने गलत काम कर लिया, तब कोस रहा हूँ मैं। हे भगवान, क्या था मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में यही लिखा था। तो किस्मत और भाग्य माने नहीं रहते, माने आपका कर्म रखता है। सर अब ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर कोई इंसान जैसे आज के टाइम पे अच्छे कर्म कर ले तो उसके आगे का जीवन तो चलो सफल हो गया, समझ में आता है, लेकिन क्या उसके प्रारब्ध के जो कर्म थे जो उसने खराब किए हुए थे वो उनको भी ठीक कर सकता है आज के कर्मों से? वो जुड़ रहा है ना, मैं बता तो रहा हूँ। लेकिन वो तो आगे वाले में ऐड होगा ना अभी। वो आगे वाले में ऐड होगा। पुनर्जन्म जहाँ भी लेगा वो, उसको भुगतान तो करना पड़ेगा, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा। अच्छा। अगर मैंने आपको दंड दिया है, आपको गलत बोला है, आपके साथ गलत किया है, तो उसका फल तो मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। अच्छा किया होगा तो उसका भी मुझे फल मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। अच्छा। लेकिन मिलेगा जरूर। तो सर लेकिन जैसे अच्छे कर्म करके पुराने जो कर्म थे, बुरे कर्म थे, उनको बैलेंस कर सकते हैं क्या? बैलेंस कैसे कर लोगे? कर्म तो आपने कर दिया ना। वो कहते हैं ना कि जुबान से निकली बात, कमान से निकली तीर वापस नहीं ये आता। कभी वापस नहीं आती। ये गलत फहमियाँ हैं लोगों की। अच्छा। मैं ऐसे कर दूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं ऐसे करूंगा तो मेरा पुण्य बढ़ जाएगा। कर्म तो आपने कर दिए,
अच्छा। कर्म किया तो आज नहीं तो कल भुगतान तो करना पड़ेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही। अच्छा। राम तो ईश्वर थे, उनको जंगल में क्यों भटकना पड़ा, क्यों उनको माता पिता की सेवा का मौका नहीं मिला, वो तो भगवान थे ना। जी। लेकिन कुछ ना कुछ उनका भी प्रारब्ध था कि जो मनुष्य योनि में आके माँ बाप से दूर रह के जंगल में 14 साल का वनवास काटना है, ठीक है, कंदमूल फल खा के जीवन व्यतीत करना है, पत्नी के वियोग में भटकना है, वो क्या था, वो तो भगवान थे। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन उनका कुछ भी प्रारब्ध था जो उन्होंने इस युग में आके काटना था। अच्छा। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है कर्म पे निर्भर होता है और कर्म को ही प्रधान माना जाता है। सर क्या कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम पूरी तरीके से काट नहीं सकते, सिर्फ उनके साथ ही संतुलन बना के हमें हमारा पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता है? संतुलन होके व्यतीत हो सकता है जीवन। कुछ ऐसे कर्म हैं जिन्हें हम काट सकते हैं? जैसे आपने अच्छा काम, पहले एक बार गलती कर ली किसी चीज़ के लिए, आपको आभास हो गया कि मैंने ये गलती कर दी, आप दोबारा उस गलती को नहीं करोगे और आप सही रास्ते पे चलने लगे, लेकिन वो गलती आपके जीवन में, आपके मन में बार बार आपको दर्द देती है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। अगर उस चीज़ का आपको बार बार स्मरण हो रहा है तो उस गलती का जो प्रभाव है, उस कर्म का जो प्रभाव है, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके आप यही समाप्त कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया अपनी गलती, तो जो उसका प्रारब्ध बनता है आपके लिए वो वहीं समाप्त हो जाता है। अच्छा। एक होता है कि गलती करके भूल जाना, हो गया तो हाँ, हो या गया। फिर कुछ लोग होते हैं ना जो एक्सेप्ट नहीं करते यार, एक होता है कि गलती होने के बाद उसका एहसास होता है, वो बार बार सोचता है उसके बारे में, यार मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे नहीं करना चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं वही बैलेंस समाप्त हो जाता है। अच्छा। और सर जैसे अगर कोई इंसान तंत्र करता है या साधक बनता है तो तंत्र और साधनाओं से उसे कहीं ना कहीं ऐसे आइडिया मिलता है कि अब उसके कर्म जो हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकता है तंत्र के थ्रू। तंत्र के थ्रू बैलेंस तो करता है, उसको अच्छी तरह पता है, वो सब कर्म भी कर रहा है, बैलेंस भी कर रहा है, लेकिन सारे काम अच्छे तो नहीं हो रहे हैं ना। हाँ, फिर भी नहीं हो रहे। आपके भाग्य में लिखा था 100 साल का कष्ट, 5 साल का कष्ट, मैंने तंत्र द्वारा, शक्ति द्वारा आपके कष्ट को समाप्त कर दिया। वो तो ऊपर वाले ने, ईश्वर ने लिखा है आपके भाग्य में, और मैंने उसको अपने तंत्र द्वारा समाप्त कर दिया, तो पाप के भाग्यदारी कौन बना? पाप के दारी तो मैं बन गया ना, क्योंकि मैंने ईश्वर के साथ में खिलवाड़ किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे कर्म में, प्रारब्ध में लिखा जा रहा है। अच्छा। यहाँ तो लग रहा है कि मुझे तो सकून कर्म है, तो अच्छा कर्म कर रहा हूँ। हर कोई यही सोचता है कि मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मेरे द्वारा फलाने बंदे को आराम मिल गया। अब बंदा भी सोचता है कि फलाने बंदे द्वारा मैं तो ऐश में आ गया, मेरा कष्ट समाप्त हो गया, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि इसका आगे चल के क्या फल मिलेगा। अच्छा। इसलिए जो भी जीता है वो प्रारब्ध में जीता है, जो सामने है उसको एंजॉय करो। अच्छा। अगर ऐसे बंदा पीछे की सोचे या आगे की सोचे तो बंदा जी नहीं पाएगा। सही बात है। ये नहीं तो जो भी कर्म होते हैं, जो ऊपर वाले ने लिखा होता है वो होके रहता है। हम जैसे लोग उसको अगर काट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी तो गलती कर ही रहे हैं। सर अब जैसे ना कुछ लोग होते हैं, जैसे किसी ने उपाय बताया, वो कर लिया, उन्हें लगता है कि उपाय कर लिया तो शायद मेरे कर्म कट जाएंगे, लेकिन जब तक इंसान अपने अंतर मन से या आंतरिक शक्ति या आंतरिक इच्छा नहीं होती उसकी जब तक मानने की, तब उससे पहले क्या वो जो उपाय उसने किए हैं वो काम नहीं करते? नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए तो आपका भाव जरूरी है, आपकी श्रद्धा जरूरी है, आपकी भक्ति जरूरी है। मान लो आपको मैं कोई उपाय बता रहा हूँ, आपने सुन लिया, कर लिया, लेकिन आपको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो काम कैसे करेगा? उसके लिए भरोसा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। अच्छा, और इसके लिए कहीं ना कहीं अपने मन को भी सही करना पड़ता है, वो भावनाएं लेके आनी पड़ती हैं। जी, मान लो कोई तबीयत खराब है, हम बड़े बड़े हॉस्पिटल से आ जाते हैं भटक करके, हमें कोई आराम नहीं आता, लास्ट में एक झोले साहब डॉक्टर से हम एक गोली लेते हैं, उससे हमें आराम आ जाता है। वो क्या है? वो हमारा विश्वास है। अच्छा। कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद आराम नहीं हुआ, लाखों टेस्ट कराने के बाद आराम नहीं हुआ, लास्ट में किसी डिस्पेंसरी में गए या किसी मेडिकल स्टोर में से एक गोली लिए, वो खाए, उसे हमें आराम आ गया, क्योंकि उस पर हमें भरोसा हो गया। सही बात है। तो विश्वास बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ के लिए। सर क्या विशेष प्रकार के कोई उपाय होते हैं जिनसे अलग अलग कर्मों की काट की जा सकती हो? उपाय तो बहुत सारे हैं। अच्छा। लेकिन उपाय करने का फायदा क्या है? जब उन्हें आगे ऐड ही होना है तो फिर होना है। सही बात है।
हाँ, कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो तब कर सकते हो, वरना लाइफ ऑटोमेटिक सुधर जाती है। अच्छा, लेकिन सर क्या ऐसा होता है कि जैसे कर्मों के हिसाब से ही कोई साधना या कोई तंत्र की ऐसी क्रिया होती हो स्पेसिफिक उसी कर्म को काटने के लिए? कई चीज़ें हैं। अच्छा, है ऐसा? देखो, तंत्र में हर चीज़ संभव है। हम्म। तंत्र में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो इंसान न कर सके। अच्छा। समझ रहे हो? तंत्र में प्राण भी वापस आ जाते हैं, अच्छा। लेकिन नहीं करना चाहिए। सीमित रहो, बीन परेशानियाँ उनके साथ में मदद कर दो, ज़्यादा डिपले नहीं जाना चाहिए। सर अगर जैसे कोई इंसान अभी साधनाएं कर रहा है और अच्छे कर्म कर रहा है तो वो अपने जीवन को बदल सकता है? इस युग में, इस जन्म में अपना जीवन बदल दे पूरी तरह, जैसे मैंने बदला है। अच्छा। मैंने पिछले जन्म में पता नहीं क्या किया था, लेकिन इस जन्म में मैं जो कर रहा हूँ मैं लगभग अच्छा ही कर रहा हूँ, अपनी नज़र से। सही बात है। ईश्वर की नज़र से नहीं, अपनी नज़र से, क्योंकि मैंने शक्तियों को प्राप्त किया है, जन कल्याण कर रहा हूँ, मेरे द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिल रहा है जी। ठीक है, मेरी शक्तियाँ पूर्णतः काम कर रही है, लेकिन वो मुझे नहीं पता है कि उसका प्रारब्ध मेरे लिए क्या बन रहा है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अब भी कह रहा हूँ, मैं ईश्वर की कलम के साथ में खिलवाड़ कर रहा हूँ। अच्छा। इलाज कर रहा हूँ किसी का, क्योंकि उसको तो कष्ट लिखा हुआ है। सही बात है। अब मैं उसको कम करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मैं भी उसी में भागीदारी तो बन रहा हूँ ना। लेकिन ये कर्म आपकी कुंडली, आपके भाग्य में भी तो लिखा होगा ना कि आपको ये करना होगा। करना होगा, लेकिन जुड़ भी तो रहा है ना। हाँ, साथ में जुड़ भी तो रहा है जी। क्योंकि मैं तो ज़बरदस्ती चल रहा हूँ, मैंने ज़बरदस्ती शक्तियों को बस में करा हुआ है, साथ के किया हुआ है ठीक है, सिद्ध करके प्राप्त की है, उनसे काम करवा रहा हूँ, काम ले रहा हूँ, इलाज करवा रहा हूँ तारा को। कहीं ना कहीं मेरा भी तो भंडारा भर ही रहा है ना उस चीज़ से। सही बात है। जहाँ अच्छा कर रहा हूँ वहाँ साथ में बुरा भी तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। इस टाइम ही तो नज़र नहीं आ रहा मेरे को जी, लेकिन आगे चल के पता नहीं उसमें क्या प्रारब्ध लिखा है, वो कौन देखेगा। बिल्कुल सर। जबकि तंत्र में क्या है, आप 7 जन्मों का चिट्ठा निकाल भी सकते हो और 7 जन्मों को अपना पढ़ भी सकते हो। अच्छा। तंत्र कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। सर अब नकारात्मक सोच और जो नकारात्मक भावनाएं होती हैं इंसान की, वो उसके कर्मों का हिस्सा बनती हैं? नकारात्मकता जब सोच हमारे हृदय में उत्पन्न होती है, विचार जब उत्पन्न होती है, तो काम करने पे भी इंसान को मजबूर कर देते हैं। सही बात है। और जब काम करने पे वो मजबूर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके हिस्सेदारी बन जाते हैं। हाँ, जहाँ मन में ऐसे विचार आते हैं, आधा काम तो मान लो कि वहीं कर दिया उसने। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मारने से, थप्पड़ मारने से ही नहीं लगता, दिखाने से ही लग जाता है। सही बात है। तो सोच तो लिया है ना हमने, नीम तो हमने रख दी। हाँ। जब नीम रख दी तो पौधा अंकुरित तो होगा कहीं ना कहीं। सर अब अगर जैसे कुंडली की बात करें तो कुंडली में जो ग्रह होते हैं हमारे, वो हमारे कर्मों को नियंत्रित करने के संकेत देते हैं या फिर उन्हें सुधारने के संकेत भी देते हैं? जैसे वो सुधारने के भी संकेत देते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। नियंत्रण भी कर सकते हैं। नियंत्रण कैसे करोगे? नियंत्रण करने की एक विधि बताई जाती है, ठीक है, उस विधि द्वारा वो नियंत्रण हो जाते हैं। अच्छा, तो इनको ही हम उपाय बोलते हैं शायद। हाँ, जैसे कि कोई कहता है कि जल चढ़ाओ, ठीक है, तेल चढ़ाओ जी, या नित्य नियम अपनाओ कि सूर्य को जल दो, तो इन चीज़ों से कंट्रोल होते हैं, समाप्त नहीं। मतलब नियंत्रित करने के संकेत भी देते हैं और वैसे हम सुधार भी सकते हैं कहीं ना सुधार कहीं। भी सकते हैं। अच्छा। मान लो आपको बता दिया जाए कि आपका ये रास्ता गलत है, इस रास्ते पे मत चलो, अगर आप रुक गए तो आप सुधर गए। अच्छा। आप चलने लग गए तो आपने कहीं ना कहीं अपने गलत रास्ता खुद चुन लिया है, बताने के बाद भी। सही बात है। ठीक है, अब वो आपके ऊपर निर्भर है, आपको फूल में चलना है या कांटों में चलना है। अच्छा। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम यहीं और तुरंत समाप्त भी कर सकते हैं। अच्छा। और उसका फल भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सर? जैसे कि अगर आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, ईश्वरीय ऊर्जा आपके पास है, आपके ईश्वर के ऊपर विश्वास है, क्योंकि लिखने वाला तो ईश्वर ही है जी, क्योंकि उसकी नज़रों से कुछ नहीं छिपता। जो भी कर्म होता है उसी की इच्छा से होता है और उसी को देख के होता है। बिल्कुल। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बंदे गलती करने के बाद मैं तो चाहता ही नहीं था लेकिन फिर भी मैं कर दिया हूँ, और कई बंदे कहते हैं कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मेरे साथ ऐसे होगा जी। अब जो होना है वो भी ईश्वर ने देख लिया, जो हुआ है वो भी ईश्वर ने देख लिया है। अब नहीं किया लेकिन कभी ना कभी तो किया है आपने। सही बात है। तो उसका फल आपको यहाँ मिल रहा है।
लेकिन आपको लग रहा है कि अब भी मैं सुधरूं, इस लाइन से मैं कहीं दूर चला जाऊं, तो उसके लिए ईश्वर को सन्मुख होकर के, ईश्वर को मान करके आप उस रास्ते से हट सकते हैं। अच्छा। बिना ईश्वर का ये काम आप नहीं कर सकते। वो आपके विचारों को भी परिवर्तन कर देंगे। क्यों कहते हैं कि आप जाप करो, ध्यान करो, पाठ करो, ईश्वरीय ऊर्जा को अपने आप में लाने की कोशिश करो, अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाएंगे। सपोजली आपके कर्म में गलत लिखा हुआ है, लेकिन सुधारने वाले भी तो वही हैं जो देने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर आप उनकी शरणागत में हो जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके कर्म भी समाप्त होंगे, आपका प्रारब्ध भी कम हो जाएगा, आपका कष्ट भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सर, जो लोग अभी अपने कर्मों से मान लो, चाहे भाग्य से मान लो या कुंडली से मान लो, जो अगर बार बार रुकावटें फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, उनके लिए कोई महत्वपूर्ण कोई मार्गदर्शन या कोई आइडिया, कोई उनके लिए कुछ भी टिप आप देना चाहें कि वो कैसे अपने जीवन को मैं ठीक कर उनको सकते ये हैं? कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने इष्ट पे, अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, उनसे जुड़ो। जब आप अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से जुड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। जी। जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हो, आप ज्योतिषों के पास, तांत्रिकों के पास, अन्य जगहों में आप भटक रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपको कोई ऐसा रास्ता दिख जाएगा कि जहाँ जा कर के आपको ऑटोमेटिक प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। अच्छा। जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़ जाते तब तक कहीं से भी रास्ता दिखना असंभव होता है। अच्छा। सही मार्ग देखने के लिए और सही मार्ग समझने के लिए भी तो आपको किसी मनुष्य की आवश्यकता होगी, बिल्कुल। जानकार की आवश्यकता होगी। तो उसको कौन दिलाएगा? ईश्वर। अच्छा। ईश्वर वहीं भेजेगा आपको कि जहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल सर। धन्यवाद सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज इस पॉडकास्ट में। और जो नई नई बातें हमने जानी कि कर्म, भाग्य, कुंडली, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, बेशक वो एक साथ चलती हैं, लेकिन इंसान इनको समझ नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है एक्चुअल में और किसकी वजह से हो रहा है। तो सर, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कर्म, कुंडली, भाग्य, तंत्र, इन सब में जो भी बेसिक अंतर थे वो आज हमने डिस्कस करने की कोशिश करी और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।